अस्सलाम वालेकुम दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, इस कायनात में जिस तरफ निगाह दौड़ाएं कुदरत के करिश्मे नज़र आते हैं। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में लाखों करोड़ों किस्म की मखलूक को इस तरह पैदा किया है कि हर मखलूक कुदरत की तख्लीक का अजीम शाहकार है, जिनकी तादाद को ना तो अक्ल इंसानी मुकम्मल तौर पर जान सकती है और ना ही इंसानी अहाता कर सकती है। मखलूक की इसी दुनिया में एक छोटी सी मखलूक शहद की मक्खी है। आइए अब हम शहद की मक्खी और इससे हासिल होने वाले शहद के बारे में दिलचस्प हकाइक जानते हैं। शहद की मक्खी का मुख्तसर जिस्म अपने अंदर कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियां रखता है और शहद जिसमें ऐसे बेशबहा फवाइद हैं जिनको देखकर अकल दंग रह जाती है, जो कि न सिर्फ एक ग़िज़ा है बल्कि बहुत सी बीमारियों की शिफा है। ग़िज़ा को तलाश करने वाली मक्खियाँ सुबह सवेरे रिस्क की तलाश में निकलती हैं। पहली मक्खी को जैसे ही खुराक का ज़ख़ीरा नज़र आता है तो वो तेज़ी से अपने छत्ते के करीब आकर मखसूस अंदाज में अपने जिस्म को हरकत देना शुरू कर देती है। मक्खी के इस अमल के ज़रिए सब मक्खियाँ समझ जाती हैं कि ग़िज़ा का ज़ख़ीरा किस सिमत में मौजूद है और ये जगह छत्ते से कितने फासले पर है। इस अमल की मुख्तलिफ इक़साम होती हैं। जब शहद की मक्खी मुख्तसर गोल दायरे में घूमती है तो मतलब होता है ग़िज़ा का ज़ख़ीरा कहीं करीब ही मौजूद है, मगर इस सिग्नल में सिमत का अंदाज़ा नहीं होता, इसलिए मक्खियाँ मुख्तलिफ सिमतों में फैल जाती हैं। और जब यह मक्खी एक मखसूस अंदाज में घूमती है तो इसका मतलब होता है ग़िज़ा का ज़ख़ीरा इतने ज़ाविये पर वाक़े है। इसके अलावा शहद की मक्खियों को फूल के ऊपर उड़ने के दौरान मखसूस इशारे या निशानात नज़र आते हैं, तो इनके सरों पर लगे दो एंटीने इस तरह इनकी रहनुमाई करते हैं जिस तरह एयरपोर्ट या रनवे के सिग्नल लैंडिंग के वक्त पायलट की रहनुमाई करते हैं कि इसे कहां लैंड करना है और फिर किस तरफ जाकर रुकना है। शहद की मक्खी की आंखें भी कुदरत का अनोखा इशारा हैं। फलों के रस तक पहुंचने के लिए अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को खुसूसी बसारत अता की है। इंसानी आंख में दो अदसे होते हैं, जबकि शहद की मक्खी की दो आंखों में से हर आंख में 6000 अदसे होते हैं, यानी इसकी दोनों आंखों में अल्लाह ताला ने 12,000 अदसे पैदा किए हैं। इन्हीं की मदद से वो बेशुमार जावियों में देख सकती हैं। शहद की मक्खियाँ रोशनी की उन लहरों को भी देख सकती हैं जो इंसानों को नजर नहीं आती। अल्ट्रा वायलेट शुआओं को देखने की बिना पर शहद की मक्खियों को जर्द फूल नीला नजर आता है। हम तो फूलों की पंखुड़ियों, जरदाने और इसके रंग ही को देखने की सलाहियत रखते हैं, जबकि शहद की मक्खी फूल के मुख्तलिफ हिस्सों के छोटे से छोटे खुलियों में मुज़िर अज्सा और गर्दो गुबार के बारीक तरीन ज़र्रात का भी तफसील से मुआयना कर सकती है। फूलों का रस पीने के लिए अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों को ट्यूब जैसी ज़बान अता की है। जिस तरह आप स्ट्रॉ के जरिए कोई मशरूब पीते हैं, इसी तरह शहद की मक्खी फूलों से रस पीती है। शहद की मक्खियों की एक खासियत ये भी है कि दूसरे कीड़े मकोड़ों और जानवरों की तरह कभी आपस में नहीं लड़ती, बल्कि आपस में मोहब्बत और मुनज़्ज़म तरीके से रहती हैं। शहद को हजारों बरस से तिब्बी फवाइद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और आज भी बहुत से ममालिक में ये रिवायत बरकरार है। शहद को गले की खराश दूर करने, बदहजमी दूर करने, गर्मी दूर करने के अलावा दीगर बीमारियों के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा शहद का इस्तेमाल खून की कमी, दमा, गंजापन, थकावट, सर दर्द, हाई ब्लड प्रेशर, नींद की कमी, जहनी दबाव और टीबी जैसे अमराज में बहुत ज्यादा मुफीद साबित होता है। शहद की मक्खियाँ जो छत्ते बनाती हैं, इसमें 8 किस्म के खाने होते हैं जो मुसल्लस से लेकर 10 खानों तक होते हैं। शहद की मक्खियों के छत्ते में सिर्फ एक 6 खानों वाली शक्ल ऐसी होती है जिसमें 1 मिलीलीटर का भी खला नहीं होता। शहद की मक्खी के छत्ते में अंडों, शहद, मोम और बच्चों के खाने अलग अलग होते हैं और हर खाना दूसरे खाने से मुकम्मल तौर पर अलग होता है। शहद का एक छोटे चम्मच में 5000 फूलों का रस शामिल होता है, जबकि एक बड़े चम्मच में 2 लाख फूलों का रस शामिल होता है। शहद की मक्खी आधा किलो शहद बनाने के लिए 35 लाख उड़ानें भरती है और 50,000 किलोमीटर का सफर तय करती है। शहद की मक्खियाँ आमतौर पर 8 का हिस्सा बनाते हुए सफर करती हैं, लेकिन शहद की तैयारी के दौरान ये मुख्तलिफ अंदाज में सफर करती हैं। इनमें गाइड मक्खियाँ होती हैं जो इन्हें रास्ता दिखाती हैं और इस तरह ये मीलों का सफर बआसानी तय कर लेती हैं। शहद की मक्खी रोजाना 15,000 अंडे जबकि एक सीजन में 25 लाख अंडे देती है। शहद मादा मक्खियाँ बनाती हैं जिसके लिए तकरीबन 30,000 की फौज मुकर्रर होती है। दोस्तों, इंतहाई हैरत की बात यह है कि जब शहद की मक्खी
मक्खी शहद जमा करके अपने छत्ते में लाती हैं तो वहाँ शहद की क्वालिटी चेक करने वाली मक्खियाँ मौजूद होती हैं। जो मक्खी मुज़िर सेहत कोई चीज अपने साथ छत्ते में लेकर आने की कोशिश करती है तो ये टीम इसको पकड़कर इस मक्खी के पर तोड़कर इसे नीचे गिरा देती है। इस तरह खालिस शहद ही छत्ते में जमा होता है। इस नेमत खुदाबंदी को हम बआसानी हासिल करके अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की वीडियो से बहुत सी मालूमात हासिल हुई होंगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।